हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चाहे आपको एग्जाम में पूछा जाए करैक्टरिस्टिक्स, चाहे आपको पूछा जाए नेचर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, आप दोनों जगह पे ये लिखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि आपको वीडियोस के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आप सीधा मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है। इससे पहले सिर्फ मैंने अभी तक एक वीडियो अपलोड किया है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक इस वीडियो को मत देखिएगा गाइस, क्योंकि ये नहीं समझ आएगी, क्योंकि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पता क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ वो नहीं होता है जो हम लोग सोचते हैं कि कंपनी को मैनेज करने वाला बंदा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ एक बार जाके वीडियो देख लो। मैं आई बटन में भी दे दूँगी, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चाहे आप उस वीडियो को देख लीजिए, चाहे मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू हेल्प द मैनेजरियल टीम। मेन पर्पस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि वो हेल्प करती है कंपनी की जो मैनेजमेंट की टीम है विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विद फाइनेंशियल जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ हेल्प करती है, सो दैट दे कैन टेक एग्जीक्यूट बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज़ मोर इफेक्टिवली, सो दैट वो जो भी उनकी बिजनेस की ऑपरेशन या एक्टिविटीज़ हैं उनको मतलब बहुत अच्छे वे से प्रेजेंट कर पाए, मोर इफेक्टिव वे से उसको प्रेजेंट कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। फॉलोइंग आर दी मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ नीचे मेन करैक्टरिस्टिक्स करे हैं हमने, तो देखते हैं उसको। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारी ही बेस्ड होती है अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर। कलेक्शन और उनका क्लासिफिकेशन करना डाटा को, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। डाटा को कलेक्ट करना और उसको चेक करना, क्लासीफाई करना, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन सो कलेक्टेड, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। उसको सिर्फ यूज किया जाता है कंपनी के डिसीजंस लेने के लिए, उसको प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि ये काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। कलेक्ट करता है अकाउंटेंट, ठीक है, उसको आगे इस वे में प्रेजेंट करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि जो कंपनी की मैनेजिंग टीम है ना, वो उसकी हेल्प से एक अच्छा सा डिसीजन ले पाए। ठीक है, सेकेंड है टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है हमारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। इट में सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट, ये सप्लाई करती है नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन उसको ज़रूरत होती है, विच में बेस इट्स डिसीजन ऑन इट, जो कि हमारे डिसीजन उसी इंफॉर्मेशन पे बेस होते हैं। The historical data is studied to see its possible impact on future decision। इसका हिस्टोरिकल डाटा सब चेक किया जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मतलब फ्यूचर में, इसके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए द इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स डिसीजंस आर, जो भी वेरियस इसके इम्प्लीकेशंस किए गए हैं अल्टरनेटिव डिसीजन, ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट्स हील टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो भी इम्प्लाई किया है अभी तक, जो भी डिसीजंस लिए हैं उनको भी एक बार ध्यान में रखा जाएगा जब हम लोग न्यू डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो एक तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट होता है करैक्टरिस्टिक्स की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेकंड होता है कि हमारी डिसीजन लेने में हेल्प करती है। थर्ड है अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, देखिए इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज इन सच अ वे दैट इट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। वो इस वे में उसको प्रेजेंट करके हमारे सामने देती है कि जब हम उसको देख के कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट इज़ हेल्पफुल फॉर कंपनी, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो हेल्पफुल साबित होता है। आई होप आपको मेरा पॉइंट कैच कर पा रहे हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सच वे में प्रेजेंट करती है जो उनकी हेल्प करती है उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में। ठीक है जी, हिस्टोरिकल डाटा इज़ यूज फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान। हिस्टोरिकल डाटा यूज़ होता है प्लान्स को फॉर्मुलेट या सेटिंग अप करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को।
द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंसेज को रिकॉर्ड करना एंड कंपेयर करना उसको, जो भी हमने टारगेट फिगर्स अपने बनाए हैं कि इस टारगेट को कंप्लीट करना है, पहले हमको उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम क्या हमने यही टारगेट बनाया था, अगर लास्ट टाइम भी यही टारगेट था और इस बार भी वही टारगेट है तो हमने इम्प्रूवमेंट कहाँ पे की, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो हमें वही चीज़ चेक करनी है, रिकॉर्ड करनी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी कहाँ पे है और उसको कंपेयर करना है, जो हमने टारगेट किया है क्या वो उसको कंपीट कर पाएंगे हम। विल गिव एंड, जो हमें एक आइडिया देगा जब हम उसको कंपैरिजन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कि परफॉर्मेंस कैसी है ईच डिपार्टमेंट की, कि हर डिपार्टमेंट अपने लेवल में प्रोग्रेस कर रहा है या डाउन जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग टारगेट्स होंगे। ये तो नहीं है हमने उम्मीदें इतनी लगाई और हुआ इतना, तो वो काम गलत हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ पहले ही कंपेरिजन करके देख लेना है, ठीक है। इन केस देयर आर डेविएशंस बिटवीन द स्टैंडर्ड सेट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेक एट वंस। अगर किसी भी केस में डेविएशंस मतलब जो भी उनकी एक्चुअल पोजीशन थी वो उनके डाउन आ गए, मतलब जितना इस वीक में काम किया अगले वीक में उससे थोड़ा कम या बहुत ज़्यादा कम किया, डेविएशंस बिटवीन जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था जहाँ उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी दोनों में डेविएशंस आ गई, तो वेरियस डिपार्टमेंट्स करेक्टिव मेजर्स, उसके ऊपर हमें कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे उनको सही करने के लिए, ताकि हमारा टारगेट जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो ना हिले, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है हमारी बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ अवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है फोर्थ, नो फिक्स नॉर्म फॉलोड। कोई भी फिक्स रूल्स नहीं है इसको फॉलो मतलब किए जाते हैं, इसके अंदर ये नहीं है कि ये सोचा है तो यही होना है, कोई फिक्स रूल्स नहीं फॉलो। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्टेन रूल्स आर फॉलो फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट अकाउंट बुक्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर डिफरेंट रूल्स को फॉलो किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स बुक्स, बट ऑन द अदर हैंड नो स्पेसिफिक रूल्स आर फॉलो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं किया जाता है। थ्रू द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स हैं आर दी सेम, वो सभी के सभी सेम है, बट देयर यूज डिफर फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न, बट इनके यूजेस डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको यूज़ करते हैं। एक तरह से इसको हम ये नहीं बोलते कि ये पक्के रूल्स हैं कि हमने वही अप्लाई करने हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन उस डाटा को कैसे एनालाइज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि किसी पर्सन का हर बंदे का वे अलग अलग होता है। अब हम लोग स्टैट्स करते थे, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव किया हमने, क्वांट्स किया है लास्ट सेम में, तो उसमें क्या होता था एक सम को कितने वे से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, तीन, जैसे हम लोग मीन ही समझ लो निकालते हैं, मीन मीडियन मोड, तीन मेथड होते हैं उनको निकालने के, ठीक है ना। कोई बंदा किसी मेथड से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, अगर हमें मेथड नहीं बताएगा तो सेम वे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, सेम होते हैं बट उनका यूज़ डिफरेंट होता है, हर बंदा अपने तरीके से उसको यूज़ करता है। द एनालिसिस ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन द पर्सन, ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उस डाटा को कैसे एनालाइज कर रहा है, नोट दैट द मेथड वही है, ठीक है। द ड्राइविंग ऑफ कंक्लूजन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जो इसका कंक्लूजन निकलेगा वो भी डिपेंड करता है कि कितने इंटेलिजेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है जो उसको डील कर रहा है उसके साथ, या कौन डील कर रहा है, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। एवरी कंसर्न यूजेस द फिगर इन इट्स ओन वे, हर बंदा उसको अपने तरीके से ही सॉल्व करना चाहेगा केस को, किसी को भी किसी का तरीका पसंद नहीं आता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स विल बी इन दी वे विच सूट्स दी कंसर्न मोस्ट। तो प्रेजेंटेशन उसी तरीके से बनेगी जो ज़्यादा उसमें हो, मतलब अच्छे से जिसने एक्सप्लेन किया होगा। तो एवरी कंसर्न हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रूल्स फॉर एनालाइज दी डाटा। हर बंदे के, हर कंसर्न के मतलब जैसे जैसे जो टूल्स हैं उनके डिफरेंट रूल्स है जो हमें अकॉर्डिंग टू दैट करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है सप्लाई इंफॉर्मेशन नो डिसीजन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका क्या बेनिफिट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को सप्लाई करती है, ये नहीं कहती कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वही तुम लोगों का डिसीजन है। ओनली सप्लाई इंफॉर्मेशन नॉट डिसीजंस, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट सप्लाई इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन। डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो डिसीजंस ले जाते हैं वो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट लेती है, नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज ओनली टू गाइड नॉट टू सप्लाई डिसीजन। जो अकाउंटेंट है सिर्फ जस्ट फॉर गाइड, कि वो उनको गाइड कर सकता है दिस वे, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। द डाटा इज टू बी यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन।
डाटा यूज़ किया जाता है डिसीजंस लेने के लिए। हाउ इज़ द डाटा टू बी यूटिलाइज विल डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। कैसे डाटा को यूटिलाइज किया गया है, मतलब प्रेजेंट कैसे किया गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि डिपेंड करता है कि हम लोग डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ इस वे से उसको प्रेजेंट करती है कि दैट वो उनमें हेल्पफुल होता है उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, उनमें डिसीजंस लेने में। तो डिपेंड करता है कि डाटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है। आफ्टर दैट कंसर्न विद फोरकास्टिंग। कंसर्न विद फोरकास्टिंग, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका कंसर्न होता है फ्यूचर के साथ। इट हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की कि वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करे, उसको फोरकास्ट करे, मतलब एडवांस में एनालाइज करके रखे कि फ्यूचर में ये सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। After that, the historical information is used to plan future course of action. Historical information को use किया जाता है future course plans को देखने के लिए। The information is supply, जो भी information supply की जाती है with the object to guide management for taking future। जो भी information उनको supply की जाती है वो just उनको guide करने के लिए management को supply की जाती है कि ताकि वो future के जो decisions हैं वो company की benefit के लिए ही लें, ये ना उनका decision wrong way में चला जाए। ठीक है जी गाइस, आई होप आपको जो मैंने ये करैक्टरिस्टिक्स समझाने की कोशिश की है इसमें आपने मेरे करैक्टरिस्टिक्स ना बनाकर इसको अच्छे से समझा होगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये टॉपिक, क्योंकि नेचर तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है। और अब आप लोग बोल रहे होगे अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया और आपको मेरे को कैसे पता। तो बस मेरे को पता है, मेरे पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट आपको भी पता हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और आपको करने क्यों हैं। ठीक है ना। तो जब तक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता होंगे तो आप लोग नहीं कर सकते ना। आप लोगों को चाहिए सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा। और ये चीज़ में मत रहना कि इस बार भी एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। फुल गारंटी है इस बार ऑफलाइन होने की, क्योंकि हमने सिर्फ एक बार बीकॉम जो अभी फाइनल ईयर में हुई है उन्होंने सिर्फ एक बार अभी तक प्रैक्टिकल मतलब कॉलेज जाकर एग्ज़ाम्स दिए हैं। बाकी सभी सेम्स के एग्ज़ाम एक में उनको प्रमोट कर दिया, 2 सेम्स उन्होंने घर बैठ के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो दिस इज़ अवर फाइनल ईयर। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि इस बार भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। सो केयरफुल होके स्टडी कर लो, ये ना हो कि बाद में आधे बच्चे बैठे हों घर पे। ठीक है जी। तो इसी वजह से मैंने फटाफट आपको टॉपिक स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं। हो सके मैं कई भी टॉपिक्स की आगे मैं आपको जो करवाऊँ नोट्स ना बने हों, बट आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने की मेरी फुल गारंटी होगी। सो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जितनी डेली की मैं वीडियोज़ एक्चुअल में अपलोड करूँ, एटलीस्ट आप उतना सिलेबस तो डेली का कवर अप करो। खुद से नहीं करना, एटलीस्ट वीडियोज़ तो 2-3 देख सकते हो डेली की, नॉट अ बिग डील। इतनी हम लोग इंस्टा स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ी सी इसको भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए गाइज, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकती। सो बी केयरफुल।